बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस्लाम एक से ज़्यादा बीवियों की इजाज़त देता है तो वो एक औरत को एक से ज़्यादा शोहर रखने की इजाज़त क्यों नहीं देता? बहुत से लोग, जिनमें बाज़ मुसलमान भी शामिल हैं, इस अम्र की दलील मांगते हैं कि जब एक मुसलमान मर्द को एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त है तो यही हक़ औरत को क्यों नहीं दिया गया? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस्लामी मुआशरे की बुनियाद अदल व मसावत पर है। अल्लाह ने मर्द और औरत को बराबर पैदा किया है, लेकिन मुख्तलिफ सलाहियतों और जिम्मेदारियों के साथ मर्द और औरत जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि उनके किरदार और जिम्मेदारियां भी मुख्तलिफ हैं। मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं, लेकिन हू बहू एक जैसे नहीं। सूरत उन्निसा की आयत नंबर 22 ta 24 में उन औरतों की निशानदही की गई है जिनसे मुसलमान मर्द शादियां नहीं कर सकते। मजीद बरा आखिरी आयत 24 के मुताबिक उन औरतों से भी शादी ममनून है जो शादीशुदा हों। दोस्तों, ये नुकात हकीकत वाज़े करते हैं कि इस्लाम औरत को एक से ज्यादा मर्द रखने से क्यों रोकता है। जरा मुलाहजा कीजिए दोस्तों, अगर एक आदमी की एक से ज्यादा बीवियां हों तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों के माँ बाप की आसानी से शिनाख्त मुमकिन है। इस सूरत में बच्चे की माँ और बाप की पहचान हो सकती है। एक से ज्यादा शोहर होने की सूरत में पैदा होने वाले बच्चों की माँ तो मालूम होती है, मगर बाप का पता नहीं चल सकता। इस्लाम माँ और बाप दोनों की पहचान को बहुत अहमियत देता है। माहिरीन नफ्सियात के नजदीक जो बच्चे अपने वालिदैन को नहीं जानते, खास तौर पर अपने बाप को, वो बहुत ज्यादा ज़हनी तकलीफ, बेचैनी और कशमकश का शिकार होते हैं और अक्सर ऐसे बच्चों का बचपन नाखुशगवार गुजरता है। यही वजह है कि तवाइफों के बच्चों का बचपन सेहतमंद और खुशगवार नहीं होता। ऐसे ताल्लुक से पैदा होने वाले बच्चे को जब स्कूल में दाखिल करवाया जाए और उस वक्त माँ से उसके बाप का नाम पूछा जाता है तो उसे 2 या इससे ज्यादा नामों का हवाला देना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि मौजूदा साइंसी तरक्की की बदौलत जीन टेस्ट के जरिए से माँ और बाप की शिनाख्त हो सकती है, इसलिए ये नुक्ता जो माजी में मुअस्सिर था मुमकिन है कि अब ना हो, लेकिन बच्चों के नाखुशगवार बचपन और उनकी जहनी तकलीफ का मसला बदस्तूर बरकरार रहता है और ये विरासत यानी बाप की जायदाद वगैरह की तकसीम के मसले में भी पेचीदगी का बायस बनता है। मर्द फितरी तौर पर औरत की निस्बत मुतअद्दिद शादियों का ज्यादा ख्वाहिशमंद होता है। जिस्मानी या हयातियाती तौर पर एक मर्द के लिए कई बीवियां रखने के बावजूद अपने फराइज अंजाम देना आसान होता है, जबकि एक औरत के लिए जो एक से ज्यादा शोहर रखती हो, बहैसियत बीवी अपनी जिम्मेदारियां निभाना हरगिज मुमकिन नहीं। एक औरत हर माहवारी के दौरान में बहुत सी नफ्सियाती और मिजाज की तब्दीलियों से गुजरती है। एक औरत जिसके एक से ज्यादा शोहर हों, उसे बैक वक्त एक से ज्यादा मर्दों से जिनसी ताल्लुकात रखने पड़ेंगे तो उसको बहुत सी जिनसी बीमारियां लग सकती हैं जो वो अपने किसी शोहर को मुंतकिल कर सकती है, चाहे उसके तमाम शोहरों के दूसरे खवातीन से गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात ना भी हों। लेकिन ये सूरत हाल मर्द को एक से ज्यादा बीवियां रखने की सूरत में पेश नहीं आती। इस्लाम ने औरत को घर की मलका और निगरान बनाया है। वो खानदान की, औलाद की और घर की देखभाल करती है, और ये कैसे मुमकिन है कि वो एक से ज्यादा घरों की देखभाल कर सके? दूसरी बात यह है कि मर्द के अंदर एक फितरी गैरत है जो हर सलीमुल फितरत शख्स के अंदर पाई जाती है कि बीवी के मामले में वो किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करता। ये गैरत ना सिर्फ इंसानों में है बल्कि हैवानों में भी पाई जाती है कि वो भी इस मामले में शराकत बर्दाश्त नहीं करते। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अम्र बिन मैमून के हवाले से बंदरों के वाक़े की तरफ इशारा किया है। हाफिज इब्न हिजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में इसे तफसील से जिक्र किया है। अम्र बिन मैमून कहते हैं कि मैं यमन में एक टेले पर अपने खानदान की बकरियां चरा रहा था कि एक बंदर और बंदरिया वहां आए। बंदर ने बंदरिया का बाजू अपने सर के नीचे रखा और सो गया। इस दौरान एक और बंदर आया और उसने बंदरिया को बहकाया और वो उसके साथ चली गई और थोड़ा दूर जाकर उन्होंने बदकारी की। फिर बंदरिया वापस आई और अपना हाथ बंदर के सर के नीचे दाखिल करना चाहा तो वो जाग उठा। उसने उसे सूंघा और चिल्लाने लगा। कई बंदर इकट्ठे हो गए। वो मुसलसिल चिल्लाए जा रहा था और उस बंदरिया की तरफ इशारा कर रहा था। बंदर इधर उधर गए और उस बंदर को ले आए।
جس نے بدکاری کی تھی، انہوں نے ان دونوں کے لیے ایک گڑھا کھودا اور انہیں ختم کر دیا۔ اسی طرح خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں میں یہ غیرت کی حس موجود ہے۔ جب حیوان برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی مؤنث کوئی اور نر استعمال کرے تو انسان اپنی شریک حیات میں شراکت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تمام وہ ظاہری وجود ہیں جن کا آسانی سے علم ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اور بھی بہت سی وجوہات ہوں جن کا علم دانائی راز اللہ تعالی علیم و خبیر ہی کو بہتر طور پر ہو کہ اس نے عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے سے کیوں منع کیا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔